आदाब, नमस्कार। मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबर बड़ी बता दें आपको कि एनआईए को इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है आमिर रशीद। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर थी। कश्मीर का रहने वाला है मुलजिम आमिर रशीद। और एनआईए ने फिदाइन हमले की भी तस्दीक की है। ये जो हमला हुआ था वो दिल्ली ब्लास्ट वो फिदाइन हमला था। एनआईए ने इस बात की तस्दीक की है। 10 नवंबर को दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि फिदाइन हमला था। एनआईए ने इस बात की तस्दीक की है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने तस्दीक कर दी है कि ये जो हमला हुआ था वो फिदाइन हमला था और इसके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया जिसके नाम पर इस धमाके में इस्तेमाल कार थी, जो कश्मीर का रहने वाला है। आमिर राशिद को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनआईए को इसमें कामयाबी मिली है। आमिर राशिद अली की गिरफ्तारी की गई है जिसके नाम पर ये कार बताई जा रही है जो धमाके में इस्तेमाल की गई थी। इस धमाके की तस्दीक भी एनआईए की तरफ से कर दी गई है। एनआईए का कहना है कि ये एक फिदाइन हमला था। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई इसमें एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक कश्मीर से है। आमिर राशिद की गिरफ्तारी की गई है जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल जो गाड़ी थी वो इस्तेमाल हुई थी, जिसके गिरफ्तार किया गया। कश्मीर से ताल्लुक है मुलजिम राशिद का। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली धमाके मामले में ये गिरफ्तारी हुई है मुलजिम की और कश्मीर से ताल्लुक़ है मुलजिम का। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस धमाके की तस्दीक एनआईए की तरफ से की गई है और ये बताया गया है कि ये एक फिदाइन हमला था। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि कुपवाड़ा में सीनियर पुलिस और सिविल ऑफिसर्स ने मरहूम इंस्पेक्टर शाह असरारुल हक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इंस्पेक्टर असरारुल हक रात नौगाम पुलिस स्टेशन में धमाके में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, स्पेशल डीजी कोऑर्डिनेशन एसजेएम जिलानी, राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमज़ान और एडिशनल एसपी हंदवाड़ा फयाज गिलानी समेत कई सीनियर अफसरान परिवार के साथ मौजूद रहे। अफसरान ने परिवार से मुलाकात कर ताज़ियत का इज़हार किया और यकीन दिलाया कि इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। जम्मू कश्मीर वजीर जावेद अहमद डार ने सहाफ़ियों से बातचीत में कहा है कि नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में मुतासिर परिवारों को सरकार पूरी तरह से मुआवजा और बहाली की सहूलत फराहम करे। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग जख्मी हुए थे। वजीर ने बताया कि इंतज़ामिया ने नुकसान का जायज़ा शुरू कर दिया है और जावेद डार ने कहा है कि मामला अभी शुरुआती मरहले में है लेकिन सरकार सभी तरह की मदद से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 20 से ज़्यादा जख्मियों का इलाज जारी है जिनमें 3 की हालत संगीन बताई जा रही है। देखिए, ऑनरेबल सीएम साहब ने कल सकीना जी से वो गई थी, मैं भी गया था ज़ाती तौर वहाँ पर। एक तो इनको देखने के लिए जो हमारे इंजर्ड है उसके हवाले से आज यहाँ आ गए थे हम लोग। यहाँ पर हमारे ये साथी गुजर गए और भी बहुत सारे साथी जो है 9 शहीद लोग हुए हैं। तो कोशिश होगी कि हम उन सब घरों में पहुँचें और जो भी सरकार से बन पाएगा इंशाल्लाह रहमान रिलीफ के हवाले से। वो कल ही शायद 10 लाख रुपए सीएम अपने रिलीफ फंड से दे रहे हैं और फैमिली को और जो इंजर्ड है उनको 1 लाख दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे, चूंकि ये एक ये फैमिली है, बड़ी डिस्ट्रेस फैमिली है और हमारी कोशिश होगी कि इस फैमिली को रिहैबिलिटेट करने के लिए और भी ऐसी कोई फैमिली हो जो बिल्कुल इस हालत में है, कसम पुरसी की हालत में है, तो कोशिश होगी इंशाल्लाह रहमान को रिहैबिलिटेट करेंगे। कुलगाम के सीनियर लीडर और एमएलए एमवाई तारिगामी ने चांसर कुलगाम का दौरा किया और नौगाम धमाके में शहीद हुए अरशीद अहमद शाह के परिवार से खासकर मुलाकात की और परिवार से ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं।
नौगांव में हुए धमाके के बाद मकामी लोग बेहद सदमे में हैं। कई मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर बताया कि धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी और आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने इंतज़ामिया से सिक्योरिटी इंतजामात और जांच तेज़ करने की अपील की है। इस बीच बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा भी नुकसान होने वाले इलाके का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने हालात का जायज़ा लिया और मुतासिर लोगों से मुलाकात की। लीडरान ने यकीन दिलाया कि मुतासिर परिवारों और मुतासिर हुए घरों की पूरी मदद दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद दुख से भरा हादसा है और मुलजिमीन के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मकामी लोगों ने अपने बात को शेयर करते हुए कहा है कि हादसे ने पूरे इलाके में डर और बेचैनी पैदा कर दी है। सभी ने इंतज़ामिया से सिक्योरिटी बढ़ाने और ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा यहाँ नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ है। 10 हमारे वादी कश्मीर के रहने वाले नौजवान जिनकी बेशकीमती जानें चली गई। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर बहुत तकलीफ और बहुत दुख के मंजर हैं। जिसने भी नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की खबर सुनी और उसमें 10 नौजवानों ने अपनी शहादत इस मुल्क के लिए पाई है, सब गमज़दा हैं। बहुत ही दिलदोज ये सानिया यहाँ पेश आया है। ये परसों रात 11:20 पे नौगाम पुलिस स्टेशन में एक विस्फोटक मटेरियल जो फरीदाबाद में बरामद हुआ था और माना जाता है कि बड़ा हाईली इन्फ्लेमेबल था। चूंकि इनिशियल एफआईआर नौगाम पुलिस स्टेशन में लगी थी इस इंसिडेंट की, इसलिए वो विस्फोटक मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इसी पुलिस स्टेशन में लाया गया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 360 किलोग्राम जो हमें अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है, और इसकी जांच के लिए शायद सील करने के लिए एफएसएल की टीम, क्राइम की टीम, लोकल पुलिस की टीम के साथ साथ मोहम्मद शफी साहब, जिसके घर में अभी हम खड़े हैं, जो पेशे से एक टेलर थे, उस मटेरियल को सील करने के लिए इनको भी वहां पे लाया गया था। कहां पे असावधानी हुई और ये विस्फोटक जो पदार्थ था, मटेरियल था, ये वहां पे विस्फोट हुआ और अभी तक 10 जानें जिसमें गई, 28 लोग इंजर्ड है, जिसका बहुत हमें अफसोस है। एमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचते ही सीधे बडगाम के महवारा गांव गए, जहां उन्होंने वाटरवानी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया और कहा कि इस मुश्किल वक्त में वो पूरे दिल से मुतासिर परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने महलूक के लिए फातिहा पढ़ी और परिवारों के लिए सब्र की दुआ की। वहीं आपको बता दें कि बडगाम ज़िला इंतज़ामिया की ओर से राहत का ऐलान भी किया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के हिदायत पर मरने वालों के परिवारों को 6 लाख रुपए और ज़ख्मियों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इंतज़ामिया ने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और परिवारों को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। इसी बीच बडगाम थाना पुलिस ने हादसे की वजह जानने के लिए FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने बडगाम ज़िले में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख का इजहार किया और इस हादसे में एक ही परिवार के 4 मेंबरान की मौत हो गई है और 11 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा मकामी लोगों में दुख और गहरे शोक डर पैदा कर दिया है। हकीम मोहम्मद यासीन ने मुतासिर परिवारों को मदद देने और रोड सेफ्टी के लिए इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने का अपना हदफ लिया।
एनसीएमपी आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जर्मनी से लौटने के बाद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के मेंबर एमएलए असेंबली इंतखाब के दौरान जो वादे किए थे उन्हें भूल गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग भले ही धोखा खा सकते हैं लेकिन वे खुद कभी आवाम को धोखा नहीं दे सकते। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आगे कहा कि अगर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी को उन मुद्दों के लिए आगे आना चाहिए जिसके हिमायत में उन्होंने विधानसभा चुनावों में बात की थी। उन्होंने ये भी कहा कि बडगाम के लोगों ने दिखा दिया है कि आवाम क्या कर सकती है जब उन्हें धोखा दिया जाता है। अगर उमर अब्दुल्ला और उनके मेंबर कश्मीर के लोगों के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे तो वह हर मंच पर उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने सभी लीडरान को याद दिलाया कि पार्टी का मतलब ही लोगों का होना है और ये हमेशा आवाम के साथ खड़ी रहती है। गौर खोज करे और आवाम की ये बात को समझे और वापस अपने रास्ते पे आए। मैंने अपने तकरीर में इस बात का जवाब दिया, मैं एमएलए बनने के लिए परेशान नहीं हूँ और बदकिस्मती है कि उनकी सोच इतनी छोटी है कि इन हालात में भी वो सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि कब और कैसे एमएलए बन सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं इस असेंबली में जाना ही नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात, ये लड़ाई इस वक्त न सिर्फ ना एमएलए बनने की है, ना एमपी बनने की है, ना इख्तिदार की है। लड़ाई उससे बड़ी है। खुदकुशी के बारे में अगर वो सोच सकते हैं, क्या उनके जहन में ये बात है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सियासी हुकूक का कत्ल किया गया, दीनी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है, समाजी हुकूक का कत्ल किया जा रहा है। हमारी लड़ाई यहाँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यहाँ के प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए थी। इसमें भी वो ये सोच रहे हैं कि एमएलए कैसे बन सकते हैं, एमएलए कैसे नहीं बन सकते। मुझे लगता है कि उनको अपने सोच में थोड़ा सा उस मेयार पे अपनी सोच को लाना चाहिए जो मेयार उन्होंने दिखाया था इलेक्शन में कि हम इस सतह पे सोचेंगे, इसलिए हमें वोट दे दीजिए। सीएम उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इटू ने चांसर कुलगाम का दौरा किया। दौरे का मकसद नौगाम धमाके में जान गंवाने वाले अरशीद अहमद शाह के परिवार के साथ ताज़ियत करना। सकीना इटू ने परिवार के तय गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार की तरफ से पूरी तरह की मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम के ऑर्डर पर जान गंवाने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए, जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए की माली मदद दी जाएगी। दौरे के दौरान वजीर ने परिवार के मेंबरान से मुलाकात की, उन्हें तसल्ली दी और इस हादसे को बेहद दर्दनाक और तशवीशनाक बताया। इनके पास 2 ही बेटे थे। एक को इससे पहले शायद किसी ट्रक ने चोट दे के उसको मार दिया है और आज ये जो ये लड़का था सरताज अहमद, इतना खूबसूरत, शायद ही मेरे इरशाद अहमद, तो 2 बच्चे छोटे छोटे और इसकी जो बीवी हैं वो भी बेचारी बिल्कुल छोटी लड़की हैं और इसके जो माँ बाप है तो वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई फैमिली। इसके लिए तो मेरे पास मुझे लगता ही नहीं कि अल्फाज है, मैं इसको किस तरह से बयान करूं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है जो ये फैमिली है जो ये सफ़र करेगी अब आगे इसके जाने से, और जो बच्चे हैं जिनके बाप का साया जो है उनके सर से चला गया, तो मुझे लगता है इसमें जितना भी दुख का इजहार किया जाए वो कम है। शोपियां पुलिस ने 6 लंबे वक्त से फरार चल रहे क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है जो 2009 से पुलिस की पकड़ से बच रहे थे। लगातार मेहनत और कोशिशों के बाद पुलिस ने इन क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन सभी लोगों पर पुलिस थाना शोपियां में FIR दर्ज थी और 2009 से जानबूझकर कानून से बचते रहे। इनकी गिरफ्तारियां शोपियां पुलिस की लंबे वक्त से चली आ रही मुहिम में एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। गिरफ्तार मुजरिमीन को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए शोपियां कोर्ट में पेश किया गया। शोपियां पुलिस ने दोहराया कि वो आवाम की सिक्योरिटी और कानून का अमल को यकीनी बनाएं और जो लोग इंसाफ से बचने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इंडियन आर्मी ने गुरेज वादी में LOC के पास में बागटोर इलाके में सयाहों को बढ़ावा देने के लिए जश्न बागटोर का इनेकाद किया।
इस जश्न में कॉन्सर्ट, मकामी सकाफती परफॉर्मेंस और एडवेंचर की सरगर्मियां शामिल रही। प्रोग्राम में कई हाई ग्राउंड और बागतौर गुरेज की मुनक़िद की गई। मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी की कोशिशों की तारीफ़ की। अफसरान ने कहा कि गुरेज एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है और सयाहों को इस वादी का एक्सपीरियंस करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी इलाके में सयाहों को बढ़ावा दे रही है और गुरेज तक ऑफ बीट टूरिज्म प्लेस के तौर पर जानी जा सकती है। अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो बिना किसी डर के गुरेज कर टूर करें। इस मौके पर आर्मी के अफसरान, सिविल इंतज़ामिया और मकामी लोग भी मौजूद रहे। देखा होगा यहाँ पर गुरेज़ में पिछले कई सालों से टूरिस्टों की एक कसीर तादाद हुआ करती थी। वहीं पहलगाम सानिया के बाद यहाँ पर टूरिस्ट आना कम हुए, क्योंकि टूरिस्टों को भी यही लगा कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें वहाँ पर जो है ख़तरा है। तो इंडियन आर्मी का एक अच्छा कदम हम कहेंगे आज जश्न बख्तौर के नाम से, ये इस बात का इशारा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो गुरेज़ में आए। तो टूरिज़म को जो है प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक अच्छा कदम उठाया, जिसके लिए यहाँ की युवा, यहाँ की जनता काफ़ी खुश है। सेलिब्रेट किया गया। इसमें आर्मी के बहुत सारे ऑफिशियल्स आए थे और यहाँ की आवाम ने भी शमूलियत की और यहाँ पे रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम्स किए गए। और ये आज का दिन हमें यही दर्शाता है कि यहाँ का टूरिज़म कैसा प्रमोट हो जाए। और इसमें हमारे डावर गुरेज से भी हमने मेहमानों को बुलाया था, वो भी इसमें शामिल हुए थे और यहाँ की आवाम काफ़ी खुश हुई इस इक़्तिदाम से कि इंडियन आर्मी हर वक्त हर घड़ी यहाँ की आवाम को एक नई राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नदी मार्ग धमहाल हांजीपुरा में आग लगने का मामला सामने आया। इस शदीद आग में गुलाम मोहिउद्दीन शेख का रिहायशी मकान जलकर खाक हो गया। घर में लाखों रुपए की नकदी और सामान नुकसान हुआ है। गुलाम मोहिउद्दीन शेख के परिवार में 10 लोग हैं, लेकिन इस शदीद आग ने मकामी लोगों और मुतासिर परिवारों के सामने खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ा है। मुतासिर परिवारों ने सरकार और इंतज़ामिया से मदद की गुहार लगाई है। मैं इनका पड़ोसी हूँ, ये गुलाम मोहिउद्दीन शेख, इसका जो ये रिहायशी मकान जल गया आग से पूरी, देखो आप देख भी सकते हो, पूरी आग से रिहा हुआ, ख़त्म हुआ है, यहाँ से निकला ही कुछ नहीं। जबकि हम यहाँ पहुँचे, बरादरी के जो भी लोग थे यहाँ पहुँचे, तो उस वक्त हम आग के लपेट में कुछ ना कर सके, खाली फैमिली बचा सके। हम, ये बहुत गरीब है, गुलाम मोहिउद्दीन शेख नाम है इसका। जनाब ये मजदूरी मेहनत करके इसने रिहायशी बनाई थी थोड़ी बहुत, तो बेटे 2-3 हैं इसमें, 3 बेटे बसते थे इसके यहाँ इसी मकान में। सर 3 घर थे ये, इसमें जल के पूरा राख हुआ, ना कि इससे कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं। हम यहाँ पहुँचे, फायर सर्विस यहाँ पहुँचे, मगर एडमिटेशन का अभी यहाँ कोई भी नहीं पहुँचे, कोई अफसर आला हुकाम से, कोई हुकूमत की तरफ से कोई नहीं पहुँचा यहाँ। बेसहारा है, रोड से 1 किलोमीटर कम से कम दूर हैं। जो भी बस्ती हमारी है वहाँ से किनारे हैं, ये बहुत दूर हैं, ना कि सर इनको कोई अभी आया ही नहीं यहाँ कोई। इंडियन आर्मी ने डोडा में आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम के एंट्री के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एहतमाम किया। इस एग्ज़ाम में आसपास के इलाकों के कुल 58 स्टूडेंट शामिल हुए, जो क्लास 6 से 9वीं और 11वीं में एंट्री के लिए मौजूद हुए। CET इंडियन आर्मी के ज़रिए जम्मू और कश्मीर में बच्चों के मुस्तक़बिल के सुधारने का हक़ एक हिस्सा है। APGS पहलगाम की जो बात है, इसकी शुरुआत 2008 में हमारे मेजर जनरल दीपक कपूर साहब और उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने की थी और बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया था और एजुकेशन के अंदर एक चेंज लाई गई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन हर इंस्टीट्यूट में होती है, लेकिन आर्मी स्कूल्स में जो एजुकेशन के साथ साथ वी ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन एक लाइफ सिखाई जाती है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे ही गांव से अभी तक 12-13 बच्चे जो है अपनी एजुकेशन वहां पे हासिल कर रहे हैं। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पिछले साल हमारे CBSE में सेकंड टॉप हमारे ही गांव का एक बच्चा आया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो चिनाब वैली के अंदर बच्चों के अंदर एक IQ और एक पोटेंशियल पढ़ाई का बहुत अच्छा होता है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर इस टाइप की आर्मी स्कूल के इंस्टीट्यूशंस है और हाँ, कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को लैग कर रहे हैं कि चिनाब वैली के अंदर इस टाइप का स्कूल नहीं है। ये जो हमारा आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल जो पहलगाम है,
इसके लिए आज एनुअल जो इंट्रेंस जो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। मैं 2IC10RR और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो कुछ दिन पहले से लगभग हमने इसका जो फॉर्म फिलअप वगैरह कराया था बच्चों का, और ये ऑल ओवर यूटी यूनियन टेरिटरी JNK के यूनियन टेरिटरी पूरा इसमें हो रहा है। इसमें से हमारी ये सेंटर में हमने फॉर्म रिसीव किया था 58, उनमें से 54 बच्चों ने आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी चल रहा है। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत देखने को मिला, बच्चों को अच्छा लग रहा है और पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट करके लेके आए हैं बच्चों को। तो इसमें क्या सर कोई क्राइटेरिया वगैरह देखा जाता है? क्राइटेरिया ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हम ये सब देखते नहीं, ये ओपन है और सबके लिए जिसने कितना परसेंटेज लिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो बच्चों का जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हमने ये कॉमन जो भी इसमें जो पेपर वगैरह जो सेट करते हैं 6th, 7th, 8th, 9th और 11th इसके वैकेंसीज़ है। तो इसमें हमारे जो वैकेंसीज है उसको अलॉट करने के लिए ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। पेरेंट्स से मिले आप कितना ज़्यादा खुश हैं? क्योंकि आर्मी जब इस तरह का कदम कोई उठाती है, सेना जब इस तरह का कदम उठाती है, तो ज़रूर जनता जो इस चीज़ से खुश भी नज़र आती है। ये अगर दिल से अगर बोलूं तो हम बहुत खुश हैं और पेरेंट्स को देके, क्योंकि ये बच्चे जो आ रहे हैं ये उनके पेरेंट्स इसमें लेके आ रहे हैं और इसको देके हम बहुत खुश हैं। क्योंकि ऐसे है कि स्कूल है, ये हमारे ऑपरेशन जो सद्भावना के तहत ऐसे एक स्कूल है, सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स मैं इसको कहूँगा, क्योंकि फुली रेजिडेंशियल है 7 years के लिए, और ये फंडिंग जो है अपना आर्मी की सद्भावना की तरफ से होती है और ये बहुत अच्छा एकेडमिक सेशन होते हैं और इसमें से बहुत अच्छे से बच्चे निकले हैं। IIT से, MBA से, डॉक्टर से, इंजीनियर से बहुत निकले हैं। ADP जिस तरह से बड़ा स्कूल है ADGPS, लोगों का मानना है कि जनाब खित्ते के अंदर भी इस तरह का स्कूल खुलना चाहिए। क्या आपकी तरफ से भी इस तरह की कोशिश की जाएगी? ये तो मैं सही पर्सन नहीं होगा मतलब इसमें का कमेंट करना, लेकिन यस ऑब्वियसली अगर आने वाले टाइम पे हो सकता है कि यस, क्योंकि ऑफ सद्भावना के तहत जो है ना गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जो है हर बार कोशिश यही रहे कि अपने पब्लिक के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जनता के लिए बेस्ट पॉसिबल वो कोशिश कर रही है। थैंक यू सो मच। तो साफ तौर पे देख रहे थे आप किस तरह से आर्मी के सीनियर ऑफिसर हमसे बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि ADGPS स्कूल जिस तरह से पहलगाम के अंदर है उसका एंट्रेंस टेस्ट जो है आज ज़िला डोडा के अंदर हमें देखने को मिला और कई सारे इलाकों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जो यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो देखना होगा कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जिस तरह से यहाँ के लोगों की डिमांड है कि कुछ पेरेंट्स से जब हमने बातचीत की, उनका मानना है कि यहाँ पे भी इस तरह का स्कूल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखना होगा कि सरकार इस पे किस तरह का कदम उठाती है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।